कई लोग तो बिहारी जी में जाते हैं, तो मैं ध्यान दिया है मैंने, कई लोग ऐसा सोच के जाते हैं कि हे भगवान मेरा जॉब लग जाए, हमारो ब्याह है जाए। कई लोग कहते हैं हे बिहारी जी मेरो घर बन जाए, मेरो व्यापार ठीक से चलने लग जाए। बिहारी जी बंसी बजाते हुए सोचते होंगे बेटा तुम मुझे पागल समझ रहे हो है, सारी दुनिया मुझको मांगने आती है और तुम मुझसे मांग रहे हो है। सब दुनिया मुझसे मांगने आती है, सब दुनिया मुझको मांगने आती है और तू मेरे यहां आकर के मुझसे मांग रहा है। महाभारत का एक प्रसंग है, ध्यान से सुनना। महाभारत का युद्ध जब घोषणा हो गई कि अब युद्ध पक्का है, निश्चित ही युद्ध होगा, तो दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास गए और जाकर के बोले, भगवान ने पूछा कहो कैसे आए हो। दुर्योधन बोला कि भगवान महाभारत का युद्ध होने वाला है। तो भगवान बोले कि तो बोले कि आप बताओ आप किसके पक्ष में रहोगे, कौरवों के पक्ष में रहोगे या पांडवों के पक्ष में रहोगे। ध्यान से सुनना। तो भगवान ने कहा कि मैं देख पहले ही बता देता हूं, यदि एक तरफ रहूंगा तो मैं पक्षधर माना जाऊंगा, इसलिए और दोनों तरफ बराबरी होनी चाहिए, इसलिए मैंने तो पहले ही निश्चय कर लिया है कि एक तरफ रहेगी मेरी पूरी सेना, मेरी पूरी नारायणी सेना, और दूसरी तरफ रहूंगा केवल और केवल मैं। और सुन ले, पहले मैं तो बता देता हूं कि मैं दूसरी तरफ रहूंगा, लेकिन युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा। दुर्योधन तुरंत बोला, इसका क्या मतलब कि युद्ध में रहोगे लेकिन शस्त्र नहीं उठाओगे? अरे महाभारत का युद्ध होने वाला है, युद्ध में जा रहे हो तो शस्त्र तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी। प्रेम से सुनो, अरे युद्ध होने वाला है तो वहां पे अब जाके आपकी ओम जय जगदीश हरे आरती तो तुम्हारी करेंगी नहीं, युद्ध में जाओगे तो लड़ना तो पड़ेगा। भगवान बोले कि मैं युद्ध में रहूंगा एक तरफ से, लेकिन बिल्कुल शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पहले सुन लो। तो दुर्योधन बोला तो पहले तुम मेरी सुन लो कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी पूरी सेना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, ले जा तू सेना। अब अर्जुन रह गए भगवान के पास। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तू तो फंस गया, वो तो देख दुर्योधन सेना लेकर के चला गया, अब तुमको मेरे को ले जाना पड़ेगा। दुर्योधन पूरी सेना लेकर के चला गया और देख अब तुझे मुझको ले जाना पड़ेगा और मैं भी तेरे संग चलूंगा, लेकिन पहले ही बता देता हूं कि मैंने शस्त्र न लेने का प्रतिज्ञा कर ली है, पहले ही मैं वचनबद्ध हूं कि मैं लड़ाई बिल्कुल नहीं करूंगा। अब तो तू फंस गए बेटा, मैं युद्ध करूंगा नहीं, दिन रात रोटी उड़ाऊंगा, बस सुबह शाम भोजन करूंगा। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया और बोलने लगा कि प्रभु मैं आपको लेने आया ही नहीं। ध्यान से समझना अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं आपको लेने आया ही नहीं था। भगवान बोले तो क्यों आया था? भगवान बोले तो मुझको नहीं लेके जाएगा? अर्जुन बोले कि नहीं, मैं आपको लेना ही, मैं आपको लेने ही नहीं आया था, तो आपको क्यों लेके जाऊंगा? तो भगवान बोले तो मुझसे कुछ लेने आया था क्या? अर्जुन बोले कि ना आपसे कुछ लेने आया था, ना आपको लेने आया था। भगवान बोले तो फिर क्यों आया? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं तो खुद को आपको देने आया हूं प्रभु, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया। और अभी सुन लो कि मैं आपको भी लेने नहीं आया, मैं तो खुद को आपको देने आया हूं।
ऐसा समर्पण होना चाहिए भगवान से। भगवान की पूजा आप इसलिए मत करो कि मुझे मेरी बहू के बेटा हो जाए, बेटी हो जाए इत्यादि, बेटे की नौकरी लग जाए, इसलिए धर्म मत करो। धर्म को भी करने के लोग धर्म क्यों करते हैं? धर्म कब आता है? 5 परिस्थिति में ही धर्म को हम याद करते हैं। ध्यान से समझना। प, फ, ब, भ और म, इन 5 परिस्थितियों में ही हम धर्म को स्मरण करते हैं। प मतलब जब हमसे कोई पाप हो जाता है। प से पाप, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। इन 5 परिस्थितियों में ही हम धर्म को याद करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जब हमसे कोई पाप हो जाता है तो हम सोचते हैं कि चलो गंगा स्नान कर आए, पाप कट जाएंगे हमारे। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्राएं कर ले तो हमारे कुछ पाप कम हो जाए। दूसरी बार हम धर्म को कब याद करते हैं? प के बाद फ, फल की कामना के लिए। जब हमें कोई फल की कामना होती है तो हम धर्म करते हैं। ऐसे धर्म नहीं करते, सोचो समझना। जब हमें कुछ चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसलिए हम धर्म करते हैं। जब कोई पाप हो जाता है, कोई फल की इच्छा होती है कि हमारे बहू के बेटा हो जाए, तो सोचेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे कि घर में कुछ कर ले, लेकिन जब सोचेंगे तो ऐसे कितने सारे वो करते हैं, हम मनौतियां करते हैं कि ये हो जाएगा तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो अब हमें धर्म की याद आती है। और बंधन, जब बंधन में बंधना हो तो हम धर्म को याद करते हैं। जैसे ऐसे तो कभी मंत्र पर विश्वास नहीं करेंगे, पंडित जी का ऐसे मजाक उड़ाते रहेंगे, लेकिन जब ब्याह की बात आ जाए तब तो पंडित जी चाहिए, मंत्र होने ही चाहिए। तब हमें मंत्रों पर विश्वास होने लगता है। और चौथा भ मतलब भय, जब हमें डर लगता है। ऐसे तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते नहीं होगे, लेकिन किसी दिन किसी एंट्रेंस में जाना हो, कहीं एग्जाम देने जाना हो, एंट्रेंस में जाना हो, एग्जाम देने जाना हो, तब तो सुबह सुबह पूरी गाड़ी में जाओगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करते जाओगे, माला जपते जाओगे। जब भय लगता है तो हम धर्म करते हैं। और 5वां मृत्यु, जब मृत्यु समीप होने को होती है, जब हमें पता चल जाता है कि अब अंतिम समय आने वाला है, तब तो बेटे से कहेंगे, बेटा हमें 4 धामों की यात्रा करा ले आओ, वहां कथा हो रही है, हमें नेक वहां पे पहुंचाए दो, हम जाकर के कुछ कथा सुन ले। तो धर्म को भी हम कब याद करते हैं? इन 5 परिस्थितियों में ही याद करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे।